I welcome you, Arya, and thank you so much for choosing Healthify being your mentor. So, before we head towards the interview, on just let me know that what is your story? How did you came into Dietetics field? मैम मैंने सबसे पहले तो जब मैं 12th पास आउट की थी ना, तो मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। तो मैंने सेल्फ स्टडी करके नीट भी क्वालिफाई किया। और उसके बाद मैम मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल रहे थे, बट दैट वाज बियॉन्ड ऑफ कैपेसिटी। तो मैं एडमिशन नहीं ले पाई उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, डॉक्टर नहीं तो कुछ और सही, बट मुझे मेडिकल प्रोफेशन में ही जाना था। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, गूगल सर्च किया। उसके बाद मैं इस फील्ड के बारे में जानी कि डाइटिशियन भी होती हैं। 10th 12th तक तो मुझे पता नहीं था, सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर ही पता था। उसके बाद मैंने गूगल सर्च किया, मैंने डाइटिशियंस के बारे में जाना। उसके बाद मैंने बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लिया बायोमेडिकल साइंसेज में फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिड पीजीडी इन अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स फ्रॉम सिम्बायोसिस पुणे। उसके बाद मैम मैंने इंटर्नशिप किया। और फिर मैंने हॉस्पिटल में 2 साल जॉब किया। और इन बिटवीन डैट मैंने हेल्दीफाई से सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर का भी कोर्स किया। और मेरी जर्नी ऐसी ही स्टार्ट हुई फिर। Okay, that's great. Okay. So, what were the problems when you joined the Healthify community? What were the problems you actually were facing that time? मैम मैं खुद का ब्रांड तो बनाना चाहती थी, बट मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। मेरे पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं था कि मुझे कैसे अपनी ब्रांड बनानी है, कैसे अपनी मार्केटिंग करनी है। तो Mm-hmm. मैंने हेल्दी फाइव में चिन्नू मैम से बात किया कि मैम मुझे अपना क्लिनिक सेटअप करना है, मुझे हेल्प करिए। तो मैम ने बताया कि उनके यहाँ कोर्सेज चलते हैं, उस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया। और वहाँ से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला, मैंने चीज़ों को सीखा, मुझे एक राइट प्लेटफॉर्म मिला। तो और वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको अपना ब्रांड कैसे बनाना है। तो मुझे एक प्रॉपर गाइडलाइन मिला है हेल्दी फाइव से। Oh, that's great. That's great. तो ऐसी बिगेस्ट थिंग है जिसने मतलब ड्यूरिंग दिस जर्नी विद हेल्दीफाई जिसको आप विद इन द पर्सन यू हैव बीन चेंज्ड, वो ऐसी कौन सी चीज है? व्हाट इज दैट वन थिंग? हाँ मैम, मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट रही है कि मैं हमेशा अपने पैशन पे ही वर्क किया। और मुझे रील्स बनाना, मुझे पोस्ट क्रिएट करना, इन सब चीज़ों का मुझे बड़ा शौक रहा है। तो मुझे पढ़ने का भी शौक है, कंटेंट राइटिंग का भी शौक है। तो मैं कंटेंट लिखती और उसको मैं जब फेसबुक पे अपलोड करती थी, तो एक लोकल न्यूज चैनल वाले ने ना मेरे पोस्ट को अपने चैनल पे पब्लिश किया, पोस्ट कर दिया। और बाद में मुझे ये चीज पता चला। और मैम उन्होंने मुझे बाद में ना खुद से कांटेक्ट किया कि मैम मुझे आपके कंटेंट की नीड है, अपने कंटेंट्स को भेजो। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट रहा कि एक न्यूज चैनल मुझसे खुद से कांटेक्ट करके मेरे कंटेंट So it मांगता है। actually boosted your confidence, right? So as a person, Yes. it boosted your confidence. That's good. That's good. That's good. So if I ask you, Harya, that during this 90 days journey with Healthify, what were your outcomes? क्या रिजल्ट्स आपको मिले? Likewise, we know that you were working as a dietitian in the hospital. आप हॉस्पिटल में काम कर रहे थे. You faced number of difficulties there. आपको टाइमिंग का इशू था. आप अपनी अकॉर्डिंगली चीजें नहीं कर पा रहे थे. बट ड्यूरिंग द 90 डेज जर्नी विद हेल्दीफाई, वो ऐसी क्या अचीवमेंट थी, वो क्या आउटकम्स, वो रिजल्ट्स क्या मिले आपको? दैट आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं वो लोगों तक पहुंचे। जस्ट लेट मी नो कि ऐसे क्या रिजल्ट्स हैं जिन्होंने आपको बेटर किया, जिससे आपको बेनिफिट्स मिला इन विद इन दिस 90 डेज। मैम पहले जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी ना, तो मैंने ये चीज नोटिस किया कि मुझे बस हॉस्पिटल के ही लोग जानते हैं। हम्म। ठीक है, मेरी बाहर क्या आइडेंटिटी है, मेरे मार्केट वैल्यू क्या है, ये मुझे नहीं पता। तो ओके। जब से मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, खुद खुद का हम्म। ब्रांड बनाया। और खुद की जब डिजिटल मार्केटिंग शुरू की मैंने इंस्टा और फेसबुक के थ्रू, मुझे खुशी है कि मुझे अब दूर दूर तक लोग जान रहे हैं। तो दैट्स इन गुड। 90 डेज में मेरी ब्रांडिंग हुई है, मुझे लोग जानने लग गए हैं एज ए डाइटिशियन।
और मुझे खुशी है कि मैं अपने नाम को भी फेमस कर रही हूँ। मुझे बड़ा शौक था अपने नाम को फेमस करने का, पॉजिटिव सेंस में। Oh, that's great. That's great. So, being a diabetes nutrition specialist, तो ये जो डायबिटीज वाला पार्ट था, ये आपको कितना हेल्प आउट कर रहा है? ये नीश जब आपने डिसाइड किया बीइंग अ डायबिटीज एजुकेटर, ड्यूरिंग दिस 90 डेज आपको कितना सपोर्ट इस मतलब नीश के थ्रू मिला जब आपने अपनी स्पेशलाइजेशन बिल्डअप करी? तो इससे कितने सपोर्टिंग आपको क्लाइंट्स मिले? कैसी आपकी जर्नी रही? थोड़ा सा उस बारे में भी बताओ। मैम, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैंने अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन भी किया आहार हेल्थ केयर के नाम से। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट धीरे धीरे सारी चीजें प्लेटफॉर्म पे आती चली गई। और अब तो पेशेंट भी आने लग गए हैं। स्टार्टिंग में पेशेंट नहीं आते थे मैम, बट अब पेशेंट भी आते हैं। और मैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ, तो डायबिटीज की पेशेंट आते हैं और अब रिजल्ट भी मिलते हैं मुझको। That's great. That's great. So you are enjoying your journey being a specialist dietitian? यस मैम, डेफिनेटली। अरे वाह! सो ऐसा क्या डिफरेंस था कि आपका जब आप मल्टीपल पेशेंट्स अटेंड करते थे हॉस्पिटल्स में, और अब आपकी कैसी फीलिंग है जब आप अपने एक पर्टिकुलर निश पे बीइंग अ स्पेशलिस्ट काम कर रहे हो? वो फीलिंग कैसी? इज इट मैम, डिफरेंट? ये डिफरेंट फीलिंग और एक प्राउड फीलिंग है। क्योंकि जब हम मल्टीपल चीजों पे काम करते हैं ना, तो हमारा माइंड भी मल्टीपल चीजों पे फोकस्ड रहता है। और हम्म मैं पर्सनली मल्टीपल चीजों पे बहुत 100% फोकस नहीं रह पाती हूँ। हम्म। उसके बाद मैम, आफ्टर क्विटिंग द हॉस्पिटल, मैंने सिर्फ डायबिटीज पे ही काम करना शुरू किया। और मुझे खुशी है कि मेरी डे बाय डे लर्निंग भी हो रही है। मैं नई नई चीजों से भी वाकिफ हो रही हूँ। मैं नई नई चीजें भी सीखती हूँ। और थैंक्स टू हेल्दीफाई की वहाँ के मेंटर्स बहुत ही बहुत बहुत सपोर्टिव है। और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आप मुझे ये बताओ कि ऐसी थ्रू आउट द 90 डेज ऐसी कौन सी टेक्निक थी जो एक्चुअली आपके लिए वर्क कर रही है, जिससे कि आप अपने आप को ऐसा लगता है कि दैट यू आर स्टिल ऑन विद द फैक्टर फीलिंग दैट के यस आई एम बीइंग अ स्पेशलिस्ट? तो ऐसा कौन सा ऐसा टेक्निक है जो आपको सपोर्ट कर रहा है उस सिस्टम को बिल्ड करने पे, कि आपके पास क्लाइंटेल आ रही है, आप उनको हील कर पा रहे हो? वो कौन सी टेक्निक थी थ्रू आउट द 90 डेज? आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा? मैम, क्लिनिक सेटअप में मुझे टेक्निक बहुत सारी सिखलाई गई थी, बट मुझे जो बेस्ट लगती है वो मेरा खुद का डिजिटल मार्केटिंग। मैं जो अपना डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, इंस्टा पे पोस्ट क्रिएट करना, उसको पोस्ट करना, फेसबुक के थ्रू रील्स बनाना, वीडियोस कंटेंट बनाना, तो ये सब चीजें मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रही हैं। दैट्स ग्रेट। तो इट्स मतलब पहले नहीं कर रहे थे? मैम, मुझे पहले आइडिया नहीं था इन सब चीजों का। या सो इट मीन्स के आपको जो रिजल्ट्स मिले, यू आर फीलिंग, हाउ हाउ डू यू फील? अगर उसको एक सेंटेंस में हम क्लोज करना चाहें तो कैसी फीलिंग आती है? कि इट्स ऑसम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस सो मैं ग्रेटिट्यूड करके सोने जाती हूँ। मतलब एट द एंड ऑफ द डे मेरी सोल सेटिस्फाइड रहती है। दैट्स गुड, यही होना चाहिए। बीइंग एक्चुअली बीइंग एन हेल्थ एक्सपर्ट, जब तक आप दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, यू आर डूइंग नथिंग, राइट? सो बेसिकली दैट्स द मेन पॉइंट कि आपको इट्स नॉट अबाउट कि हम मल्टीपल चीजों पे भागे। इट्स ऑल अबाउट कि हम उन क्लिनिकल इश्यूज को रिजॉल्व करें जिससे कि पेशेंट्स परेशान हो रहे, राइट? यू ऑल एग्री विद दिस? Yeah, definitely. So, thank you so much, Harya, that you came today, and it's really being awesome to see you growing. So keep growing, and till many, till now you have attaining the clients of diabetes, and keep on reversing diabetes. Keep on building new videos and share it on the medias like this. And I would really want to inform the audience here that she is not paying a penny to any of the news channel, and her videos, just with the help of that marketing strategies which she has learned throughout the 3 months program, she is actually implementing those strategies, and her videos are being posted on the social media channels, on the local newspaper channels, without any paid promotions. So here what is the achievement is like, it's really commendable, Harya, that you are doing a fabulous job, and I keep you blessed for this.
keep doing this and keep reversing diabetes, because as you all know that India is obviously on the second position in diabetic patients. So keep healing, keep reversing diabetes, and Healthify is always there with you. Thank you so much. Thank you so much. So before we summarize it, what is your voice for the youth, for the generation, Harya? मैम मैं बस यही बोलूंगी कि हमेशा भीड़ से हटके अपनी पहचान बनाओ, भीड़ के पीछे मत भागो और हमेशा अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे ना तो बहुत सारे लोग ताने मारने को मिलेंगे, तो उन सब चीजों से हैम्पर नहीं होना है, खुद के ऊपर फोकस्ड रहना है और खुद का ब्रांड बनाना है और अपने पैशन के ऊपर वर्क करो, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। That's awesome. That's awesome. So thank you so much, Harya. Thank you for coming and sharing your time with us. And thank you for being the member of the Healthify community. And stay blessed. थैंक यू मैम।